नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। क्या बिहार की राजनीति में सारे समीकरण अब ध्वस्त हो जाएंगे? क्योंकि ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है तेजस्वी यादव ने, जिसे लेकर अब एनडीए की चिंता बढ़ने वाली है, नीतीश कुमार की चिंता बढ़ने वाली है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वो आप तमाम राज्य गिन लीजिए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना जो किसान सम्मान निधि हो, इन सब के कारण जो सरकारों को बेनिफिट हुआ है चुनाव में, उसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अब माई बहन सम्मान योजना लॉन्च कर दिया है और इसी के तहत अब 2500 रुपए देने का भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर जीत कर आते हैं तेजस्वी यादव तो 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। और इसको लेकर अब तमाम तरीके की राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से उसे देख रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के इस मास्टर स्ट्रोक से बिहार की राजनीति वाकई चेंज होने वाली है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आप जितने भी समीकरण आप देख लीजिए, सब में महिलाएं सेंटर में रही हैं। जितने भी चुनाव हुए हैं गत वर्षों में, और जितने भी चुनाव, चाहे आप 2014 के बाद देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री बिजली पानी की योजना शुरू की, वहां से आप देख लीजिए, चाहे वो आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की योजना देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में एकनाथ की योजना देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की योजना देख लीजिए। सारी योजनाओं को देखने के बाद आपको यह लग जाएगा कि सरकारों को कितना बेनिफिट हुआ है, और जिन सरकारों ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं उनकी वापसी लगभग तय हुई है, और वो निश्चित रूप से उनकी वापसी हुई है और वो वापस सत्ता में विराजमान हुए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव अब सत्ता पाने के लिए फ्री फंड की योजनाएं चला रहे हैं? ये उन पर सवाल उठ रहे हैं कि फ्री फोकट की योजनाएं देकर, रेवड़ी बांटकर आप क्या चुनाव जीतना चाहते हैं? तो सवाल तो बीजेपी पर भी उठेंगे, सवाल तो एनडीए के उन नेताओं पर भी उठेंगे जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्री का जो स्कीम है और फ्री में जो लोक लुभावन जो स्कीम है, वादे हैं, ये बंद होने चाहिए। तो क्या किसान सम्मान निधि योजना बंद नहीं होनी चाहिए? क्या शिवराज सिंह चौहान की योजना मध्य प्रदेश में नहीं बंद होनी चाहिए? क्या मैया सम्मान योजना झारखंड में नहीं बंद होनी चाहिए? तो ये तमाम योजनाएं, चाहे वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की योजना हो, सारी योजनाएं तो जनता के हित में ही है और जनता को इससे फायदा भी है, महिलाओं को फायदा है। और अगर आपके घर में महिलाओं को फायदा है तो यानी कि इनडायरेक्ट रूप से आपको भी फायदा है। दिल्ली में अगर बिजली के बिल कम आ रहे हैं तो लोगों को काफी राहत है, और ये लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहां नतीजे कुछ अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव में नतीजे कुछ अलग होते हैं। और यही वजह है कि भाई इस बार तेजस्वी यादव ने ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लेकिन क्या अब बीजेपी भी कुछ अनाउंसमेंट करेगी? क्या एनडीए कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है? नीतीश कुमार अपने तरफ से महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट करने वाले, क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर उनकी योजनाएं निकलती रही है। चाहे वो आप देखिए ना कि लड़कियों को साइकिल देने से लेकर, चाहे वो स्कूलों में जिस तरीके से छात्रों का अटेंडेंस बढ़ाने की जब बात हुई तो उसमें लड़कियों की 100% भागीदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनिश्चित करने के लिए कहा था, और उसका असर दिखा भी। चाहे वो आप बाकी योजनाएं देखिए, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा देख लीजिए, जिस तरीके से महिलाओं को बिहार में आरक्षण मिला, पुलिस भर्ती में देख लीजिए महिलाओं को कितनी बेनिफिट दी गई है नीतीश सरकार की तरफ से। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान देने में और कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने में वो पीछे नहीं हटते। तो अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि तेजस्वी यादव की इस अनाउंसमेंट के बाद क्या नीतीश कुमार के तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट होगा? क्या एनडीए भी कुछ सोचेगी कि भाई, जैसे आप झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन ने एक योजना निकाली, मैया सम्मान योजना, तो बीजेपी ने उसके काट में एक योजना निकाल दी, और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन ने उस योजना की राशि को बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में फायदा जनता का ही है। मुझसे कल बात हो रही थी किसी की, तो उनका कहना था कि सरकार को कोई काम करवाना चाहिए और उसके बदले पैसे देने चाहिए। ऐसे फ्री फोकट के पैसे बांटना गलत है। मैं भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि आप कोई काम करवाइए लोगों से, और उसके बदले आप अगर उन्हें पैसे देते हैं हर महीने, तो ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान होगा उन वर्गों का भी जो अभी तक मुख्यधारा से अलग है, यानी कि जिन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है और उन्हें भी उसके एवज में कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार रोजगार देने में नाकाम है
तो फिर आपको ऐसी योजनाओं की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको राशन देने ही पड़ेंगे, आपको मुफ्त में बिजली देनी ही पड़ेगी, आपको मुफ्त में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें प्रदान करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इस तरीके से इस समाज को डेवलप नहीं किया है। चाहे वो किसी की गलती हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की गलती गिनाते रहे हो, चाहे वो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलती गिनाती रही हो, चाहे वो राज्य सरकारें अपने अपने विरोधियों पर निशाने साधती रही हो कि उन्हीं की वजह से विकास नहीं हो पाया, चाहे जिसकी वजह से भी विकास नहीं हो पाया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भारत में 2024 में भी हमें लोगों को फ्री फोकट की योजनाओं के दम पर चुनाव में सत्ता वापसी करने की सोचनी पड़ रही है, या फिर चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, सबके अब मूल एजेंडे में फ्री फोकट की योजनाएं आ गई हैं। तो इसका सबसे बड़ा आप कह ले कि कारण यही है कि अभी तक जो गरीबी हमारे देश में है, जो पिछड़ापन है, वो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार स्थिति पैदा करती है। क्योंकि जब लोगों के पास पैसे की दिक्कत है तो लोग पैसे के लिए वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। आप जब जिनके घर में आप सोचिए कि 2,500 रुपए की दिक्कत है, वाकई 2,500 रुपए एक गरीब परिवार को अगर मिलते हैं तो उसके जीवन में वाकई एक परिवर्तन तो आएगा ही। हर महीने अगर 2,500 रुपए एक महिला को मिलने लगे जो बीपीएल में है, तो एक बड़ा परिवर्तन एक परिवार में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अगर समृद्धि तो इसे आप नहीं कह सकते, लेकिन आर्थिक रूप से अगर आपको थोड़ा सशक्त होना है, थोड़ा धरातल पर आप आ जाए, इतनी स्थिति खराब ना हो कि बस राशन खाने के अलावा आपको ना दवाओं की सुविधा हो, ना किसी भी चीज की सुविधा हो। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, लेकिन वो बड़े इलाज के लिए है। आपको अगर 500 के इलाज की जरूरत है, अगर 1,000 रुपए के इलाज की जरूरत है, तो आप प्रधानमंत्री के योजनाओं की लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में कोई आपको ना बताएगा, ना आप जाएंगे उसका फायदा लेने, तो आपको कोई ना फायदा देने के लिए कहेगा भाई 500 के लिए क्या जो है तुम इतने मगजमारी कर रहे हो, कहीं से लेके इलाज कराओ। तो एक गरीब परिवार जो सोचिए इतनी मशक्कत करता है, छोटी छोटी चीजें हैं। आजकल तो आप देखिए ना, मिडिल क्लास चाहे वो अमीर वर्ग हो, किस तरीके से पैसे धुएं में उड़ाए जा रहे हैं। चाहे वो आप बड़े शहरों में देख लीजिए, चाहे जितनी पार्टियां होती हैं, चाहे जितने भी अलग अलग तरीके से आयोजन किए जाते हैं और उसमें पैसे जिस तरीके से उड़ाए जाते हैं, चाहे वो आजकल एक युवाओं का फैशन बन गया है कि आप क्लब जाएं, आप पार्टी करें, आप बर्थडे मनाएं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत में आप अगर गौर से देखेंगे तो एक बड़ा तबका है जो इससे वंचित ही नहीं बल्कि वो अपने रोजमर्रे के जीवन के लिए भी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मशक्कत कर रहा है। कई बार उसके परिवार को कहीं ना कहीं इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती, बीमारी से जूझता रहता है परिवार, उसे इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती। कई बार ये देखा गया है कि लोग भूखमरी के भी शिकार हुए हैं, और ये भारत में ही होता रहा है। लाख तमाम योजनाएं सरकार निकालती रही है, लेकिन झारखंड से मैं एक खबर पढ़ रहा था कि वहां लोग एक पेड़ के बीज खाने को मजबूर हैं ताकि भूख ना लगे। सोचिए ऐसी स्थिति है, शायद वो शीशम का बीज था जिसे खाने के लिए लोग मजबूर हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे। और भारत में ऐसी जब स्थिति है तब आप ऐसी योजनाओं को नकार नहीं सकते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या नीतीश कुमार के लिए वाकई ये बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है योजना? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बताएं। देखते रहिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़।